विधि मुनि प्रबोध प्रभु, तब भय अंतर्धान रामा, तब भय अंतर्धान। सत्यलोक नारद चले करत राम गुणगान, कह गए कृष्ण मुरारी भजन कर राधा प्यारी। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर डांडस देकर तब प्रभु अंतर ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते रहे। सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले। हर गण मुनि जात पत देखी, विगत मोह मन हरस विशेषी। अति सवित नारद पैया पद आरत वचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। हर गण मुना विप्र मुनि राया, बड़े अपराध कीन फल पाया। श्राप अनुग्रह करौ कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निश्चर जाए हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुज बल विश्व तब तुम जइया, धर हहि विष्णु मनुज तन तैया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, होई हऊ मुक्त न पुण्य संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल ही पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। एक कल्प यही हेतु प्रभु, लीने मनुज अवतार रामा, लीने मनुज अवतार। सुर रंजन संजन सुखद हर मांजन व्यवहार, कह गए कृष्ण मुरारी भजन कर राधा प्यारी। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। एहि विध जन्म करम हर के रे, सुंदर सुखद विचित्र गणेरे। कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विध करहि। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करई न सुनिया रजु सयाने। तब मुनि स्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत
कथानंता कहीं सुनई बहुविध सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अत्यंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग में कहाँ भवानी हर माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी सेवत सुलभ सकल दुखियारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रशंसा को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी लीलामय है और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों को हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नाही जेल मोह माया प्रबल अस विचार मन माहि वजय महामाया पति। देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस माया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुनो शैल कुमारी कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जे कारण अज अगुण अनुपा ब्रह्म वयऊ कौशलपुर भूपा। हे गिरजा राजकुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित सच्चिदानंद अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा बंधु समेत धरे मुनि वेशा। जासु चरित अविलोकी भवानी सती शरीर रही उबारानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजउन छाया मिटती तुम्हारी। तासु चरित सुनी भ्रम रुझहारी। लीला की ना जोते अवतारा सो सब कहूँ मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। भरद्वाज सुनी शंकर वाणी सकुच सा प्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरे बरने ब्रस के तू अवतार वयऊ जइए तू। हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी की सच्चा कर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर व्रत केतु शिव जी जिस कारण से भगवान का यह वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। सौ में तुम सन कहूँ शुभ सुन मुनीस मन लाई। रामा सुन मुनीस मन लाई। राम कथा कल मलहरणी मंगल करनी सुहाई। कह गए कृष्ण मुरारी भजन कर राधा प्यारी। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब
तुमसे कहता हूँ मन लगाकर सुनो, श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है।